आज हम सीखेंगे दर्पण में वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है, ये दिखाएंगे। दर्पण में ये हम आज साबित करेंगे कि वक्रता त्रिज्या R बराबर 2F होता है, ये हम साबित कर रहे हैं। अब पहले देखो, ये अवतल दर्पण है, गौर से देखना, ये अवतल दर्पण है। इसमें एक मुख्य अक्ष बना दिया, ये एक मुख्य अक्ष बना दिया जिसमें इसका वक्रता केंद्र तो हमें मालूम रहता है, लेकिन फोकस मालूम नहीं रहता। फोकस तो हम एक मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण देंगे तो कहां से निकलेगी? फोकस बिंदु से। लेकिन हमको फोकस बिंदु अभी पता नहीं, जहां से टकराया है उसी को फोकस बिंदु कहते हैं। अब ये देखिए, हमने एक बार हमने पढ़ा था कि अगर कोई अपतित किरण समतल दर्पण से अगर टकराता है तो अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, और ये परावर्तन कोण, और दोनों आपस में बराबर होता है, ये हम आपको बता चुके हैं पहले। तो आप गौर से देखिए कि अगर इस पर अगर कोई केंद्र अगर आता है, इस पर से अगर हम भेजते हैं किरण तो इसी पर वापस होके लौट आती है, ये आप जानते हैं। तो इस पर एक अभिलंब भी हो गया, ये क्या है? एक अभिलंब है। अब छोड़िए इसको, अभी हम ये दिखाता है, ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। अब गौर से देखिए, इसको P बोलेंगे। अब गौर से, ये मान लिया, ये हम आपको दे देते हैं O, मान लेते हैं O। अब गौर से देखिए कि ये कोण आपतन कोण कहलाएगा और ये परावर्तन कोण कहलाएगा। गौर से देखिए, ये आपतन कोण कहलाएगा, ये परावर्तन कोण कहलाएगा। अगर ये आपतन कोण जो है, ये कौन सा होगा? ये आपतन कोण, ये ए मान लेते हैं। अब ये आपतन कोण होता है तो पहले ये आपतन कोण क्या है? आपतन कोण हमेशा बराबर होगा, यानी एंगल AOC बराबर होगा, किसके होगा? इसके बराबर होगा, यानी COF ये एंगल, ये दोनों बराबर होगा। ये हमें पता चल गया एक कोण का कि एक कोण क्या होगा, एक कोण COF। और एक चीज और देखिए, मैथ में आइए, तो दो समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा अगर काटती है तो एकांतर कोण, ये कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। गौर से देखिए, तो ये कोण, अगर ये कोण बराबर होगा, मैथ में एक कुछ सवाल अगर मैथ पढ़े होंगे तो आप याद होगा कि अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो एकांतर कोण समान होता है। तो एक ये दो समांतर रेखा हो गया, और एक ये जो है, ये एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण दोनों समांतर हो, तिर्यक रेखा में 100% समांतर होगा। एक तिर्यक रेखा अगर काटा तो ये कोण होगा, ये तिर्यक रेखा काटा तो ये कोण समांतर होगा। तो आप गौर से देखिए, AOC एंगल AOC बराबर किसके होगा? OCF के, एंगल OCF के बराबर होगा। ये देखिए, अब क्या आ गया हमारे पास? ये दोनों। गौर से देखिएगा कि अगर दो समान रहते हैं, ये दोनों कोण एंगल समान है, तो मैथ के हिसाब से, मैथ के आप नजरिए से देखिए, तो जब दो कोण अगर समान हो तो सामने की भुजा, कोणों के सामने की भुजा आपस में भी बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों बराबर है, गौर से सोचिए, ये दोनों बराबर अगर है तो इसका मतलब है कि ये इसका सामने वाला भुजा ये और इसका सामने भुजा वाला ये, तो ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब है। गौर से सोचिए,
मैथ में, अगर मैथ में जानते हैं तो समझ में आ रहा होगा, अगर मैथ नहीं जानते होंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर मैथ में आपको जाना पड़ेगा। तो अगर दोनों सामने को भुजा बराबर है तो इसका मतलब है कि आपका ये दोनों सामने, यानी ये सी एफ बराबर है किसके, ओ एफ। गौर से देखिए, देखिए ओ एफ दोनों बराबर है, सी एफ ओ एफ। अगर ये गौर से देखिए, आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आप गौर से देखिए कि इसमें ये जो है, अगर यहां से ये तो हम इतना दूर लिया है, इतना दूर लिया है, लेकिन अगर ये सटा हुआ ऐसे भी रह सकता है ना, यहीं पर लोग फंसते हैं। आप गौर से देखिए, लोग जो फंसते हैं इसको ये करने में, यहां तक तो सही है, यहां तक तो लोग सब ही आ जाते हैं, लेकिन फंसते कहां है, यहां से कि ये सामने कैसे आएगा। अगर ये तो हमने बड़ा ले लिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन ऐसे भी तो ले सकते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है, ये लिया, और जो हम समांतर रेखा जो हम गुजारा है, इसके समांतर हम इतना दूर नहीं रख के हम एकदम यहां से लेंगे, एकदम सटा के, इतना सटा के, तो भी ये फोकस यहीं से गुजरेगा, ये वक्रता तो है, ये फोकस है। तो देखिए कि ये कितना सटा हुआ है, इस कितना सटा हुआ है। अगर इसको और सटा दें तो यहाँ आ जाएगा 100%। तो इसका मतलब है कि अगर इसी को बोलते हैं कि द्वारक छोटा हो, तो द्वारक जो है वो छोटा हो, तो आदमी बोल देता है कि द्वारक छोटा हो, बस हो गया, द्वारक छोटा हो। लेकिन द्वारक छोटा कैसे होगा ये कोई नहीं समझाता। ये हम आपको समझा रहे हैं कि द्वारक कैसे छोटा होगा। ये हम इतना लिए, इतना जरूरी है कि हम इतना ही पे लेंगे। हम हो सकता है कि हम एकदम एकदम मुख्य अक्ष के एकदम थोड़ा से 1 आधा टुकड़ा ले सकते हैं, तो भी फोकस दूरी वहीं से जानी चाहिए, फोकस बिंदु से ही जाएगा परावर्तित होने के बाद। तो छोटा से देंगे तो फिर ये एकदम लगभग ये यहाँ आ जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा ना। द्वारक अगर छोटा हो तो ओ एफ जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो यानी ओ एफ बराबर एफ पी, पी एफ करना है। अब देखिए ओ एफ, इसका मतलब सी ओ एफ एफ बराबर है, तो ये भी दोनों इक्वल होगा, 100% इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर है पी एफ के, सी एफ बराबर है पी एफ के। देख लीजिए ये हम कहां से लाए हैं, ओ एफ बराबर पी एफ कहां से लाए हैं, क्योंकि द्वारक छोटा हो, यहां पर कंफ्यूज मत होना है, यहीं पर कंफ्यूज लोग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप देखिए तो सी एफ बराबर क्या आ गया, पी एफ, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो हम इसको सी एफ को हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये दोनों को लिख के इसको घटा दें। अगर सी एफ को हमको लिखना है, इतना ही लिखना है, तो हम सी पी से इसको घटा देंगे एफ पी को, तो क्या होगा, तो सी पी सी कर देते हैं और घटा देते हैं हम किसको, पी एफ को, माइनस पी एफ को, तो क्या आ जाएगा हमारा सी एफ आ जाएगा 100%। ये पूरा से अगर इसको हम घटा देंगे तो यही मान निकलेगा ना, ये 100% यही है, ठीक है। तो अब देखिए सी एफ बराबर क्या आ गया, सी एफ बराबर क्या आ गया, पीसी बराबर क्या आ गया, पीसी को हम इधर रहने देते हैं, पीसी, और ये सी एफ प्लस पी एफ ये होगा। तो पीसी आपका क्या था, पीसी क्या था आपका वक्रता त्रिज्या, तो इसको आर से डिनोट करते हैं वक्रता त्रिज्या, ये क्या है वक्रता त्रिज्या। और आपका सी एफ क्या है, सी एफ क्या है, अब पी एफ, सी एफ अब पी एफ, सी दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, सी एफ पी एफ बराबर है, देखिए सी एफ पी एफ बराबर है, ये दोनों बराबर है, सी एफ और पी एफ बराबर है। तो इसको हम ये पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ क्या है फोकस एफ प्लस, और सी एफ क्या है, सी एफ क्या है ये भी फोकस, सी एफ बराबर पी एफ। देखिए यहाँ लिखा हुआ सी एफ बराबर पी एफ, तो सी एफ को भी हम लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, इसलिए हम इसको भी लिख सकते हैं एफ। तो आर बराबर टू एफ, इसका मतलब हो आप साबित हो गया कि आर बराबर ये दोनों फोकस दूरी को अगर डबल कर दिया जाए तो वक्रता त्रिज्या निकल आता है।
आपको याद ये नहीं रखना, आपको सिर्फ ये साबित करने के लिए अगर आएगा तो ये याद रखना आपको किस तरह साबित करना है। और साबित करने के मेन पॉइंट आप घबराइएगा कहां पर, यहां पर घबराइएगा कि इसको बराबर कैसे करें। तो इसका बराबर करने के लिए द्वारक छोटा करना पड़ता है। द्वारक कैसे छोटा होगा ये हम आपको बता चुके हैं कि आपको ये जो अपतित किरण है, ये अपतित किरण आपको जरूरी नहीं है कि हम इतना दूर पर ही रखेंगे। अपतित किरण समांतर तो रखेंगे लेकिन इतनी दूर पर रखेंगे ये पता नहीं है। इसको हम यहां भी रख सकते हैं, एकदम मुख्य अक्ष के समानांतर तो रखेंगे, लेकिन कितनी मुख्य अक्ष से दूरी पर रखेंगे, 1 mm, आधा mm, आधा mm तो लगभग तो यहां सट जाएगा ना लगभग। ये जो आएगी ये अपतित किरण यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी तो भी यहीं से गुजरनी है फोकस। तो इसका तो जब यहां से आएगी यहीं गुजरना, तो ये लगभग बराबर हो जाएगा ना। इसी को बोलते हैं कि द्वारक छोटा, ये इसकी दूरी और इसकी दूरी छोटी हो जाए, इसी को बोलते हैं द्वारक छोटा। ठीक है, तो आप यहीं पर गड़बड़ाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। वरना आपको याद रखने के लिए कुछ नहीं याद रखना है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी को दुगना कर दिया जाए तो वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए इस पर, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना नॉलेज होगी। आप प्रैक्टिस कीजिए घर जाके, और ये ध्यान रखिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जो भी बाहर से देख रहे हैं, जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दिए, जो अभी देख रहे हैं वो लाइक कर दीजिए। हमें इससे प्रोत्साहित मिलता है और हमें आशा भी है कि आप हमें सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद।